नमस्कार, मैं हूं आंचल सिंह और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल पीआर इंडिया न्यूज। तो आइए देखते हैं आजमगढ़ की कुछ खास खबरें। कड़ाके की सर्दी में जब आजकल ज्यादातर लोग घरों में दुबके हुए हैं, वहीं आजमगढ़ के खिलाड़ियों की यह टीम वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर के कैंपस में पहुंचकर दहाड़ रही है। जी हां, डीएवी महाविद्यालय के खिलाड़ियों की यह टीम वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर में अंतर महाविद्यालयी किक बॉक्सिंग महिला एवं पुरुष प्रतियोगिता में शामिल हुई और शानदार प्रदर्शन किया। आजमगढ़ का प्रतिनिधित्व करते हुए टीम ने अपने विरोधियों को धूल चटाई और अब पुरस्कार प्राप्त कर रही है। आप देख सकते हैं आजमगढ़ की इस टीम को पुरस्कार बांटा जा रहा है। इस टीम का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं डॉक्टर विपिन चंद अस्थाना और युवा युगांत शुक्ला। पदाधिकारियों ने कहा कि खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया है और हमारी कोशिश होगी कि आगे भी इनका प्रयास अच्छा हो, इसके लिए जी जान से प्रयास किया जाएगा। विक्रांत राव की रिपोर्ट, पीआर इंडिया न्यूज। सीबीएसई व यूपी बोर्ड की स्मार्ट कोचिंग अब आपके अपने शहर आजमगढ़ में महक कोचिंग सेंटर, सिधारी मऊ रोड, आजमगढ़। 9, 10, 11, 12 के अलावा जेई व नीट के कंपटीशन क्लासेस, छोटे बच्चों की बड़ी क्लास, सभी सब्जेक्ट, एक्सपर्ट टीचर। तुरंत एडमिशन कराएं, जीवन में सफलता पाएं। कॉन्टैक्ट 6306325884। महक कोचिंग सेंटर, शंकर जी की मूर्ति, मऊ रोड, सिधारी, आजमगढ़। विधानसभा चुनाव 2022 की घोषणा होते ही जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन पूरी तरह फॉर्म में आ चुका है। निर्वाचन आयोग का इशारा मिला और बिलरियागंज थाना क्षेत्र में शुरू हो गया है होर्डिंग और बैनर हटाने का महाअभियान। जी हां, देर शाम को ही आज बिलरियागंज नगर पंचायत क्षेत्र में चौराहे पर राजनीतिक दलों के जो भी बैनर पोस्टर लगाए गए थे, उसे पुलिस और स्थानीय प्रशासन ने अभियान चलाकर हटवाया। थानाध्यक्ष पूरे दल बल के साथ मौजूद रहे और नगर पंचायत कार्यालय के कर्मचारियों को लगा दिया गया था। देर शाम जैसे ही बैनर पोस्टर उखाड़ने का काम शुरू हुआ, लोगों को पता चल गया कि विधानसभा चुनाव की दुधुम्बी बज चुकी है। हम आपको बता दें कि यूपी विधानसभा चुनाव 2022 की घोषणा हो चुकी है। आजमगढ़ में 7वें और अंतिम चरण में यानी 7 मार्च को वोट डाले जाएंगे। चुनाव परिणाम और मतगणना का काम 10 मार्च को होना है। ऐसे में सियासी हलचल बढ़ती जा रही है। अब देखना है आगे आगे माहौल कैसा और किसके पक्ष में बनता है। आनंद गुप्ता की रिपोर्ट, पीआर इंडिया न्यूज। नेहरू युवा केंद्र ने ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं को प्रतिभा प्रदर्शन का मौका दिया तो बड़ी संख्या में युवा जुटे और शानदार प्रदर्शन किया। गंभीरपुर थाना क्षेत्र के मोहम्मदपुर ब्लॉक में ब्लॉक स्तरीय प्रतियोगिता आयोजित हुई, जिसका आयोजन नेहरू युवा केंद्र आजमगढ़ युवा खेल मंत्रालय विभाग द्वारा कराया गया। क्षेत्र के प्रसिद्ध शिक्षण संस्थान रामदेव मेमोरियल पीजी कॉलेज में ब्लॉक स्तरीय प्रतियोगिता का शुभारंभ बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे डीसी यादव और अजय मिश्रा ने किया। इसके बाद प्रतियोगिता शुरू हुई तो एक से बढ़कर एक खिलाड़ियों ने अपना शानदार प्रदर्शन किया। मुख्य अतिथि के अलावा विशिष्ट अतिथि ने विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कार बांटे और कहा कि ग्रामीण क्षेत्र के ये बालक बालिकाएं आगे चलकर प्रदेश और देश का नाम रोशन करेंगे। इस अवसर पर अजय मिश्र के अलावा सौरभ मिश्र सहित बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। हमारे ब्यूरो चीफ अजय कुमार की खास रिपोर्ट, पीआर इंडिया न्यूज। पुलिस विभाग के अफसरों की लापरवाहियां कई बार बड़ी घटनाओं की वजह बन जाती हैं। आजमगढ़ मंडल के बलिया जनपद में भी ऐसा ही हुआ। बलिया के भीमपुरा थाने में 6 महीना पहले किशोरी के साथ सामूहिक रेप की घटना हुई थी। पुलिस में मामला पहुंचा, लेकिन इसे पुलिस की लापरवाही कहे या मेहरबानी कि आरोपियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई नहीं हुई और वे खुलेआम घूम रहे थे। उसका नतीजा क्या निकला कि 2 दिन पहले फिर उसी किशोरी को अगवा किया गया और उसी के साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया। अब हो हल्ला मचा है तो पुलिस फिर से मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की धरपकड़ में जुटने की बात कह रही है। बलिया के अपर पुलिस अधीक्षक विजय त्रिपाठी ने बताया, यहां ऐसी घटना हुई है। किशोरी की मां ने तहरीर दी है और हम लोगों ने एफआईआर दर्ज किया है। एक नामजद आरोपी को गिरफ्तार भी किया गया है।
पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार यदि 6 महीने पहले इस घटना में सख्त कार्रवाई हुई होती तो शायद दोबारा इस घटना की नौबत नहीं आती। पीड़िता की मां ने कहा है कि आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, अन्यथा वे हम लोगों की हत्या भी करा सकते हैं। अब देखना है पुलिस इसके बावजूद जागती है या फिर सब कुछ यूं ही की तर्ज पर चलता रहेगा। अभिषेक सिंह की रिपोर्ट, बलिया, पीआर इंडिया न्यूज। शासन, प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के तमाम दिशा निर्देश के बीच अब कोरोना की रफ्तार बेतहाशा ढंग से आगे बढ़ रही है। पूरे उत्तर प्रदेश में 24 घंटे के भीतर 4 लोगों की कोविड से मौत भी हो गई है। जी हां, अब स्थिति बद से बदतर की तरफ शुरू हो चुकी है। 24 घंटे में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या प्रदेश में 7,000 से ऊपर पहुंच गई है। 7,695 नए मामले भी सामने आए हैं। अकेले राजधानी लखनऊ में पिछले 24 घंटे में 1,000 से ज्यादा लोगों को दर्ज किया गया है कि वे कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं। आजमगढ़ में भी हालात और तेजी से बिगड़ रहे हैं। जिलाधिकारी अमृत त्रिपाठी के अलावा स्वास्थ्य विभाग के अफसरों ने एहतियात के तौर पर लोगों को जागरूक करना शुरू किया है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अब अपने आप को बचाना आपके हाथ में है। सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और तमाम एहतियात का पालन करना आपके हाथ में है। भीड़ भाड़ से बचिए और जरूरी न हो तो घर के बाहर मत निकलिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर 15 जनवरी तक के लिए सभी विद्यालय बंद कर दिए गए हैं, जिसमें डिग्री कॉलेज भी शामिल कराए गए हैं। तमाम उहापोह चल रहा था, लेकिन आज शासन की तरफ से यह दिशा निर्देश जारी हो गया कि डिग्री कॉलेज तक के सभी स्कूल कॉलेज बंद किए जाएं। यह निर्णय कोविड के बढ़ते मामलों के कारण ही लिया गया है। ऐसे में जागरूक रहिए, सजग रहिए और देखते रहिए पीआर इंडिया न्यूज। कोई कहता है राजनीति जनता की सेवा का माध्यम है, तो कोई कहता है पावर और सत्ता की चाबी है, तो कोई ये भी कहता है कि राजनीति माफियाओं और अपराधियों की पनाहगाह है। कुल के बावजूद राजनीति लुभाती सबको है, यहां तक कि पुलिस की वर्दी पहनने वालों को भी। जी हां, यूपी के तेज तर्रार आईपीएस अधिकारी भी अब पुलिस की नौकरी छोड़कर सियासत के मैदान में उतरने जा रहे हैं। कानपुर के पुलिस कमिश्नर अब भाजपा के संपर्क में हैं और वीआरएस लेकर कन्नौज की सीट से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। आपने सही जाना, तेज तर्रार आईपीएस असीम अरुण का नाम हम ले रहे हैं। कन्नौज जिले के ठठिया थाना क्षेत्र के गौरनपुरवा गांव के मूल रूप से रहने वाले आईपीएस अधिकारी वर्ष 1994 में पुलिस की नौकरी में शामिल हुए थे। बलरामपुर, गोरखपुर, अलीगढ़, सिद्धार्थनगर सहित कई जिलों में बतौर कप्तान रहकर उन्होंने बहादुरी के कई काम किए और आज वीआरएस लेकर कन्नौज सीट से चुनाव लड़ने की तैयारी में है। उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए ये जानकारी भी लोगों से साझा करनी शुरू कर दी है। इसी के बाद एक बहस यह भी छुड़ी है कि क्या अब चुनाव में प्रत्याशियों के मानदंड भी तय होने चाहिए। तेज तर्रार और आईपीएस जैसी नौकरी छोड़कर आने वाले लोग जब समाज में उतरेंगे, सियासत में उतरेंगे, तो निश्चित तौर पर वहां के क्षेत्र की स्थितियां बदलेंगी, लोगों की समस्याओं का समाधान और तेजी से होगा। गौरतलब है कि आईपीएस असीम अरुण के पिता श्री राम अरुण भी आईपीएस रह चुके हैं। उन्हीं के पद चिन्हों पर चलते हुए असीम अरुण भी 1994 बैच में आईपीएस बने। कई जिलों में कप्तान, डीआईजी के अलावा एटीएस के मुखिया के तौर पर उनकी विशिष्ट पहचान है। अब देखना है कमिश्नर साहब को वर्दी के बाद सियासत कितनी और कब तक रास आती है और वे इसमें क्या करते हैं, समाज की कितनी सेवा करते हैं। देखते रहिए पीआर इंडिया न्यूज। समय पर मदद मिली तो सभी छात्र छात्राओं के चेहरे पर एक संतोष का भाव देखा गया। जी हां, कड़ाके की सर्दी के बीच आज जनहित इंडिया ट्रस्ट परिवार ने एक सार्थक पहल की। महापंडित राहुल सांकृत्यायन के गांव पहुंचे और वहां पर राहुल सांकृत्यायन बालिका इंटर कॉलेज कनेला के प्रांगण में छात्र छात्राओं को
जरूरी वस्त्र प्रदान किए। छात्र छात्राओं के बीच कंबल, स्वेटर, जूता, मोजा और दस्ताना बांटा गया। गरीब परिवार से ताल्लुक रखने वाले ये बच्चे शिक्षा तो पा रहे थे, लेकिन इस कड़ाके की सर्दी में ऊनी वस्त्र नहीं होने से काफी परेशान थे। यह खास पहल की जनपद के प्रमुख समाज सेवियों ने, जिसमें धनंजय राय, दुर्गा प्रसाद पांडे, शशांक मिश्रा, संदीप मिश्रा, अच्युतानंद त्रिपाठी, बड़ौरा खुर्द के प्रधान गोपी यादव, अनिल मिश्र और प्रधानाचार्य पंकज पांडे, इन महानुभावों ने खुद अपने हाथों छात्र छात्राओं को ऊनी वस्त्र बांटे और कहा कि वाकई यह नेक पहल है। इस अवसर पर प्रधानाचार्य पंकज पांडे, शिक्षक राधेश्याम सिंह, सुरेंद्र राजभर, ब्रजकिशोर पांडे, शिक्षिका रेणु पांडे, पूनम विश्वकर्मा, नेहा पांडे और ट्रस्ट के ट्रस्टी मोहम्मद इदरीस अली, रीमा मिश्रा और मधुसूदन पांडे सहित बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। इस कार्यक्रम में उपस्थित वक्ताओं ने ट्रस्ट के कार्यों की बहुत प्रशंसा की। कहा कि ऐसे कार्य समाज में और लोगों के लिए प्रेरणा का पुंज होते हैं। अंत में मैनेजिंग ट्रस्टी श्रीमती रीता पांडे ने सबका यहां आने के लिए आभार जताया। जनहित इंडिया परिवार ने भी कहा कि आगे भी हम जरूरतमंदों, असहायों की मदद करते रहेंगे। इस कार्यक्रम का संचालन वरिष्ठ पत्रकार मदन मोहन पांडे ने किया। ब्यूरो चीफ शत्रुघ्न दुबे की खास रिपोर्ट, PR इंडिया न्यूज। नया साल आपके जीवन में ढेर सारी खुशियां लेकर आए। भुजई व पूरे जहानागंज क्षेत्र वासियों को नववर्ष 2022 की हार्दिक शुभकामनाएं। डॉक्टर RP प्रजापति, अमन क्लिनिक, भुजई, यूनियन बैंक के सामने, जहानागंज, आजमगढ़। गंभीर बीमारियों के इलाज की समुचित व्यवस्था, इमरजेंसी सेवा 24 घंटे। अमन क्लिनिक, जहानागंज, आजमगढ़।